हाँ, मुझे पता है कि तुमने अभी-अभी अपना सेशन एंड किया है एंड तुम गर्मियों की छुट्टियों को एन्जॉय कर रहे हो एंड इसके बाद तुम 9th में, 10th में, 11th-12th में जाओगे एंड बहुत ही खुशी के साथ जाओगे। भले ही तुम्हारा पिछला साल वेस्ट चला गया, भले ही तुमने पिछले ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं की, ज़्यादा अच्छे तुम्हारे मार्क्स नहीं आए, बट तुम अगले साल से बहुत ही अच्छी पढ़ाई करोगे, बहुत ही अच्छे मार्क्स लाओगे एंड अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करोगे, ठीक है? बट मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि भाई तुम्हारे स्कूल में कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो तुम्हें नहीं सिखाई जाती है। तुम्हारे क्या हर स्कूल में एक ऐसी चीज़, कुछ ऐसे स्किल्स जो तुम्हें लिटरली कोई नहीं सिखाता है, कोई भी नहीं इस बारे में बात करता है एंड तुम अगर ये वीडियो देख लोगे पूरी, तुम्हें पता चल जाएगा, हाँ भाई मैं सही कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तो मेरे स्कूल में सिखाई ही नहीं गई। जबकि ये सारी चीज़ें लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें लाइफ में सक्सेस होना है, कुछ भी करना है, कुछ बड़ा उखाड़ना है, तुम्हें ये सारी चीज़ें आनी चाहिए एंड तुम सिर्फ स्कूल के टेक्स्ट बुक पढ़ के रह जाओगे एंड सिर्फ नॉलेज लेते रह जाओगे, बट तुम्हें ये प्रैक्टिकल स्किल जो तुम्हें लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो सब मैं तुम्हें सिखाया ही नहीं गया। मैं तुम्हें इस वीडियो में जस्ट वही सारी स्किल्स बताऊँगा जो तुम्हें लिटरली तुम्हें सीखनी ही चाहिए भाई एंड ये चीज़ें तुम्हें ये सीखनी ही पड़ेंगी, चाहे तुम अपने स्कूल में सीखो, बट मुझे पता है स्कूल में तुम्हें नहीं सिखाया जाएगा तो तुम्हें इसे पार्ट टाइम सीखना पड़ेगा। देखो स्कूल में हमें अलजेब्रा सिखाया जाता है, फ़ॉर्मूला सिखाया जाता है, बट हमें कभी भी ये नहीं सिखाया जाता है कि लाइफ़ को हैंडल कैसे करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, पैसे कैसे कमाने हैं, पैसे को मैनेज कैसे करना है, कॉन्फिडेंटली बात कैसे करना है, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है एंड कुछ साइकोलॉजी वगैरह जैसे लोगों को कैसे समझना है, कैसे मतलब कुछ होते हैं ना टाइप के अलग टाइप के लोग, उनसे दूर कैसे रहना है। देखो इसी वजह से ना कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग ना अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रह जाते हैं क्योंकि उन्हें ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होती हैं। आज मैं तुम्हें वो स्किल्स बताऊँगा जो स्कूल कभी भी तुम्हें नहीं सिखाएगा, बट ये तुम्हारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पॉइंट इज़ कम्युनिकेशन स्किल, सबसे बड़ी स्किल है ये। देखो तुम स्कूल में कितने भी अच्छे मार्क्स लाओ, तुम स्कूल में बहुत ही अच्छे हो पढ़ने में, बट अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, बट तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है बात कैसे करते हैं, तुम्हें सिर्फ बोलना आता है बड़-बड़ करके यार, तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि सामने वाले को मैं कन्विंस कैसे करूँ, सामने वाले को मैं अपनी बात कैसे पहुँचाऊँ, तो तुम बेकार हो भाई, तुम सच में कुछ नहीं पता है। अगर तुम कॉन्फिडेंस में बात ही नहीं कर पाते, तो नॉलेज होने के बाद भी तुम्हें कोई भी सीरियस नहीं लगेगा। तुम किसी इंटरव्यू में जाओगे, तुम्हें बात करने का ढंग ही नहीं पता भाई, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं पता, भले तुम्हारे पास हर चीज़ की नॉलेज है, तुम्हें सारे आंसर्स पता है, तुम्हें तुम किसी क्विज़ में गए, तुम्हें सब कुछ पता है, बट तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है भाई मैं बोलूँ क्या? मैं कैसे बोलूँ? मैं कैसे कन्विंस करूँ? मेरे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, मैं कैसे बात करूँ? तुमने नोटिस किया होगा भाई बहुत सारे एवरेज बंदे जो स्कूल में एवरेज थे, बट उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उखाड़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कम्युनिकेशन स्किल है, उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड की है। लाइक इंटरव्यू के टाइम पे अपने फ्रेंड सर्कल में नेटवर्क बनाते हैं वो लोग, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। सो भाई आज से ही कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना चालू कर दो, वीडियोस देखो, प्रैक्टिकल नॉलेज लो, बुक्स पढ़ो, कुछ भी करो, बट स्टार्ट कर दो इस चीज़ को सुधारना। सेकंड पॉइंट है मनी मैनेजमेंट। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलेस बताए जाते हैं मैथ्स के अंदर, बट कभी भी हमें ये नहीं बताया जाता है कि हम पैसे कैसे कमा सकते हैं एंड दूसरा हमें पैसे को मैनेज कैसे किया जाता है एंड हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें नहीं बताई जाती हैं। इसलिए बहुत सारे लोग सैलरी आने के बाद भी ब्रोक हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है मेरा पैसा जा कहाँ पे रहा है। हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी भाई, इनकम तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी मनी हैंडलिंग स्किल। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं मनी को मैनेज कैसे करूँ, मैं मनी को सेव कैसे करूँ, मैं लाइफ में कैसे इन्वेस्ट करूँ ताकि मेरी जो तरक्की है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़े। पॉइंट नंबर 3 इज़ डिसिप्लिन इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन। तुम्हारे स्कूल में बहुत सारे ऐसे पिक्चर बन रखे होंगे, तुम्हारे स्कूल में तुम्हें मोटिवेशन वीडियोस दिखाई जाती होंगी सुबह-सुबह प्रेयर्स के टाइम पे, असेंबली के टाइम पे कि हाँ भाई ये लो मोटिवेशन, ये लो, अब काम करो, अब पढ़ाई करो, अब पूरी ये कर दो, वो कर दो, ठीक है? तो तुम्हें ही पता है कि भाई मोटिवेशन से सारा काम नहीं होने वाला है, तुम्हारे पास डिसिप्लिन होना चाहिए। तुम्हारे स्कूल में ही कुछ ऐसे बंदे जो मोटिवेटेड रहते हैं एंड वो काम करते हैं, बट तुम्हें चीज़ समझना पड़ेगा भाई, मोटिवेशन 24 घंटे नहीं रहने वाला है। जो एक बंदा डिसिप्लिन सीख जाता है ना, जो एवरेज से एवरेज बंदा, जिसको डिसिप्लिन पता लग जाती है, जिसको डिसिप्लिन हो जाता है वो बंदा, वो भाई किसी भी बंदे से आगे निकल सकता है, किसी भी बंदे को पछाड़ सकता है। डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है तुम्हारी पूरी लाइफ में, एंटायर लाइफ में तुम्हारी। तो डिसिप्लिन के ऊपर काम करो अपने। एंड पॉइंट नंबर 4 इज़ अंडरस्टैंडिंग पीपल। तुम्हें कभी भी पता नहीं चलेगा स्कूल में कि रह के तुम्हारे जो दोस्त है वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तुम्हारे जो आस-पास लोग हैं वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तुम्हारे स्कूल में बस तुम्हें क्वेश्चन रटाई जाएगी, तुम्हें मैथ्स के फॉर्मूले सॉल्व करवाए जाएँगे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करवाए जाएँगे, जो कि मैं नहीं कह रहा वो गलत है, बट तुम्हें कभी भी ये नहीं बताया जाएगा कि सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या ख़्याल रखता है, तुमसे कैसे यू नो रहता है तुम्हारे साथ, वो सब कुछ सिखा दिया जाएगा, बट तुम्हें कभी भी एक फेक पीपल को आइडेंटिफाई करना नहीं सिखाया जाएगा। तुम्हें लगता है कि वो जो तुम्हारा दोस्त है वो तुम्हें लिटरली सपोर्ट कर रहा है, तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी, बट क्या पता वो तुम्हारा यूज़ कर रहा हो भाई। सो आज से साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दो, साइकोलॉजी के बारे में वीडियोज़ देखो, क्योंकि रियल लाइफ में ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तुम्हें पता होना चाहिए आस-पास के लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तुम कैसे उन लोगों से बच सकते हो, ऐसे पॉइज़न लोगों से, ठीक है? एंड पॉइंट नंबर 5 इज़ हैंडलिंग फेलियर। तुम्हारे स्कूल में फेल होना, कम मार्क्स आना या फिर अपनी कोई बेइज्जती कराना बहुत ही बड़ा एम्बैरेसमेंट बना दिया जाता है कि हाँ भाई तूने तो गलत जवाब दिया, तूने तो
क्लास के अंदर तुमने अपने हाथ खड़ा किया एंड तुमने गलत आंसर बता दिया तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाती है। तुम्हारे टीचर्स बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तुम्हें कोई भी टीचर बोले कि भाई मुझसे 100 बार पूछो, बट तुमसे वो जब तुमसे तीसरी बार पूछोगे ना तो भाई उसकी फटके चालू हो जाती है। वो तुम्हें सुनाने लगती है कि ये क्या कर रहा है, वो कर रहा है, समझ नहीं आ रहा, तेरे दिमाग में कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। दुनिया भर की चीज़ें तुम्हें स्कूल में ऐसे बताया जाता है कि अगर तुम गलती करोगे तो तुम बहुत ही बड़े चूतिया आदमी हो, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। बट ये सबसे बेकार चीज़ है भाई स्कूल की, मुझे लगती है, क्योंकि जब तुम गलती करते हो तभी तुम सीखते हो, जब तुम फेल होते हो तभी तुम सीखते हो। तुम टीचर को ऐसा बोलने की जगह कि तू नहीं कर सकता कुछ, तू नहीं कर सकता, तो उन्हें ऐसा बोलना चाहिए कि भाई कर, कुछ और कर। एंड ये सेम हैबिट लग चुकी है हमारे पेरेंट्स साइड को। अगर हम कुछ गलती करते हैं, कुछ कुछ गलती से क्रिएट कर देते हैं जो कि बहुत अच्छा नहीं होता है, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, क्या फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है अपनी हॉबी के अंदर। ये बहुत ही बेकार चीज़ है भाई। स्कूल में तुम्हें हमेशा ही इस चीज़ के लिए बोला जाएगा कि भाई तू गलती क्यों कर रहा है, तू रिस्क क्यों ले रहा है, जो कि बहुत ही एवरेज सी चीज़ है भाई। ये अगर तुम नहीं करते हो ना लाइफ में तुम ग्रो ही नहीं कर पाओगे। रियलिटी में भाई जितने लोग आज के टाइम पे सक्सेस है ना, हर बंदा फेलियर को रीच कर चुका है, हर बंदा फेलियर को फेस किया है भाई। एंड फेलियर को फेस करने के बाद ही वो लोग सक्सेस होते हैं। क्यों? क्योंकि फेलियर ही तुम्हें सिखाता है। फेलियर इज नॉट एंडिंग पार्ट ऑफ सक्सेस, इट इज अ जर्नी ऑफ सक्सेस। ठीक है, मैंने कहीं कोट पढ़ा था ये। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट क्रिएशन, अगर तुम कंटेंट क्रिएशन करते हो, गलती करते हो, तो तुम फेल हो गए तो भाई तुम सीख रहे हो। एट द एंड तुम्हारा कुछ वेस्ट नहीं हो रहा है। कुछ चूतिया लोग बोलेंगे कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। अबे भाई तू उस टाइम पे गेम खेलता था, तो मुट्ठी मारता था, फ़ोन दिखता था, बाहर घूमने जाता था, वो भी बकचोदी करने के लिए। उसके बाद भाई तू क्रिएट कर ले कुछ, अपनी वीडियोस को एडिट कर, अपने थंबनेल को बना, अपने कट्स लगा, ट्रिम्स लगा, कुछ भी कर, बट तू कुछ सीख रहा है भाई। दूसरी चीज़, तुम जिम जाते हो, तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलते। तुम 3 महीने 7 महीने जिम जाते हो, तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलते। तुम होते हो फेलियर, फिर तुम सोचते हो छोड़ देते हो। बट एक ऐसा माइंडसेट जैसे तुम्हें जिम के बाद बिल्ड हो जाता है, अपने आप बिल्ड हो जाता है। तुम्हारी बॉडी नहीं बनती, वेट पे तुम जा रहे होते हो जिम। क्यों? क्योंकि तुम्हें बॉडी बनानी है। इस तरीके से तुम अपने दिमाग को ट्रेन करते हो कि मुझे फेलियर के लिए अभी रुकना नहीं है। मुझे फेलियर आते रहेंगे मेरी लाइफ में, बट मुझे आगे बढ़ते रहना है। सेम एज़ तुम कोई बिज़नेस रन कर रहे हो, सेम एज़ तुम कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, सॉरी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, एंड कोई स्किल्स बिल्ड कर रहे हो, कुछ भी कर, तो भाई तुम्हें अपनी लाइफ में फेलियर को हैंडल करना आना चाहिए। क्योंकि अगर तुम किसी चीज़ से फेल हो जाओगे, किसी चीज़ पे हार मान जाओगे, तो तुम वहीं पे टूट जाओगे एंड इस चीज़ को तुम छोड़ दोगे। बट अगर तुम्हें फेलियर को हैंडल करना आता है, तुम्हें पता होगा कि हाँ भाई, इट्स नॉट अ एंडिंग पार्ट ऑफ जर्नी, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। ठीक है, सो या जहाँ नॉर्मल लोग तुम्हारे साथ वाले कंपटीशन में होंगे, वो तुमसे अगर उन्हें कोई फेलियर मिलेगा तो वो वहीं पे रुक जाएंगे कि ये सोच के कि भाई अब मेरी लाइफ में नहीं है, मैं इसे कर नहीं सकता। देखो, प्रॉब्लम कभी एजुकेशन से नहीं है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, स्टडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट स्किल है लाइफ के जो तुम्हें कभी भी टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं मिलेंगे। तुम्हें कुछ बाहर से ही सीखनी पड़ेगी। या तो तुम यूट्यूब वीडियो से सीखो, या तो तुम बुक्स से सीखो, कहीं से सीखो, बट तुम्हें सीखनी पड़ेगी। अगर तुम ये सारी स्किल्स सीखते हो ना, तो अपने सच में अपने एज ग्रुप के लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। एंड तुम्हारे कंपटीशन में भाई बहुत कम लोग रहेंगे, क्योंकि हर किसी को इस सारी स्किल्स नहीं आती। और ऐसी ही और रियल लाइफ वीडियोस के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।